नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्रा बाई नवीन सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत का सामान्य व्याकरण परिचय का पार्ट 3। इस पार्ट 3 में हम बात करने वाले हैं हमारे त्रिमुनियों में से दूसरा त्रिमुनि कात्यायन वररुचि के बारे में। कात्यायन वररुचि दक्षिण भारत के रहने वाले थे। इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था वार्तिक। क्या ग्रंथ लिखा था? वार्तिक। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं इसके बारे में। कात्यायन वररुचि 350 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, 350 ईसा पूर्व के समय इनका जन्म हुआ था। पाणिनि के विषय में जो त्रुटियों को दूर करके संशोधनों के रूप में जो लिखा है वो लिखे हैं इन्होंने कात्यायन का लिखे हैं, वार्तिक लिखे हैं। कात्यायन ने लगभग 1500 सूत्रों पर 4000 से 5000 क्या लिखे हैं? वार्तिक लिखी हैं। कात्यायन ने लगभग 1500 सूत्रों पर 4000 से 5000 वार्तिक लिखी है। वर्तमान में सिद्धांत कौमुदी में जो सिद्धांत कौमुदी है उस सिद्धांत कौमुदी में केवल 836 वार्तिक क्या है? प्रयुक्त हुए हैं, यानी कि उपयोग में लिए गए हैं। वार्तिक नाम से कुछ स्वतंत्र ग्रंथ नहीं प्राप्त होता है। हमें सभी वार्तिकों का जो ज्ञान है वो पतंजलि के महाभाष्य से होता है, इस बात का ध्यान रखना है। और वार्तिकों के अंत में वाच्यम, वक्तव्यम या संख्या उपसंख्यानम पद का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे तीसरे और अंतिम त्रिमुनि पतंजलि के बारे में। पतंजलि का जो जन्म हुआ था वो लगभग 200 ईसा पूर्व पहले हुआ था। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा, जो एक विशालकाय ग्रंथ लिखा, उसका नाम था हमारे महाभाष्य। तो देखो बात करते हैं पतंजलि के बारे में। पतंजलि का जन्म 200 ईसा पूर्व हुआ था। इनके जो ग्रंथ का नाम था वो क्या था? महाभाष्य। इन्होंने सभी वार्तिकों पर चर्चा करके, जो वार्तिक जो लिखे थे कात्यायन वररुचि ने, उन पे चर्चा करके पाणिनि के मत को ही श्रेष्ठ बताने के लिए क्या लिखा? विशालकाय ग्रंथ महाभाष्य लिखा। कहने का मतलब इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो भी किस पे लिखा है? पाणिनि के ही ऊपर लिखा है। तो देखिए पढ़ते हैं दोस्तों दोबारा एक बार। इन्होंने सभी वार्तिकों पर चर्चा करके पाणिनि के मत को ही श्रेष्ठ बताने के लिए विशालकाय ग्रंथ महाभाष्य की रचना की। कहने का मतलब देखिए दोस्तों, क्रम से क्रम आगे बढ़ा जा रहा है। पहले पाणिनि ने लिखा, फिर वार्तिक जो लिखा गया कात्यायन के द्वारा, और फिर लिखा गया है महाभाष्य जो पतंजलि के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। महाभाष्य का जो विभाजन है वो आहनिकों में किया गया है। आहनिकों का मतलब होता है अहनिकम। अहनिकम का होता है एक दिन। कहने का मतलब जो आहनिक है, एक दिन में जो किया गया निवृत्त कार्य है, यानी एक दिन में जो किया गया कंप्लीट वर्क है, वो क्या कहलाता है? हमारे आहनिक कहलाता है। तो पढ़ते हैं दोस्तों, एक दिन में निवृत्त कार्यों को आहनिक कहा जाता है। इसलिए देखो एक कहा गया है अहना निवृत्तम आहनिकम। एक दिन में निवृत्त किया गया कार्य क्या कहलाता है? आहनिकम कहलाता है। महाभाष्य में 84 से लेकर 85 आहनिक है। कितने हैं? 84/85 आहनिक है। तो इसका मतलब ये माना जाता है कि जो महाभाष्य है वो 84 से लेकर 85 दिन के अंदर क्या हुआ है? खत्म किया गया है। तो अतः महाभाष्य को 84-85 दिनों में निर्मित ग्रंथ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। जो महाभाष्य है इसमें जो आहनिक लिखे गए हैं 84 एंड 85, इसका जो पहला आहनिक है वो कहलाता है हमारा पसपसा। क्या कहलाता है? पसपसा। इसमें व्याकरण को शब्दानुशासन कहकर, इसमें जो व्याकरण है उसका क्या नाम दिया गया है? शब्दानुशासन, यानी कि शब्द का अनुशासन, शब्दों का अनुशासन कहकर शब्द की क्या दी गई है? परिभाषा तथा शब्द व अर्थ में संबंध की चर्चा की गई है। क्या की गई यहाँ पर? शब्द व अर्थ की चर्चा की गई। किसके अंदर? पसपसा के अंदर। दोस्तों इस चीज को इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे आपकी। जो पहला आहनिक को क्या कहलाता है? हमारा पसपसा कहलाता है। सेकंड पॉइंट है, यहीं पर इसी पसपसा के अंदर जो व्याकरण के जो 5 नियम है, जो मुख्य नियम है, तो जो 5 मुख्य और 13 गौण जो प्रयोजन है उनका क्या किया गया? यहाँ पर बताया गया, उनके बारे में उनकी चर्चा की गई है। और एक इंपॉर्टेंट नियम जो होता है हमारा यशोतरम मुनि नाम प्रमाणियम। कहने का मतलब जो बाद वाले मुनि की जो प्रमाणिकता है उस नियम के अनुसार, कहने का मतलब जब भी कोई साइंटिस्ट में भी या साइंस में भी जब नए नए साइंटिस्ट आते रहते हैं
जो अंत में जो साइंटिस्ट आता है उसी को प्रमाण माना जाता है, क्योंकि वो हर बार क्या होता है अपने पहले वाले से इंप्रूवमेंट करते हुए चलता है। तो देखिए दोस्तों, इस नियम के अनुसार त्रिमुनियों में जो पतंजलि है उसका मत क्या माना गया है, हमारा सर्वश्रेष्ठ मत माना गया है। तो दोस्तों, हमने अभी तक तीनों मुनि यानी कि त्रिमुनियों के बारे में चर्चा की है। आगे भी हम द्विमुनि के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।